Hello everyone, how are you? Okay, today I'm going to start a new topic that's very interesting. Last हमने sentences कर लिए है ना, तो अब sentences से हम कुछ change करने वाले हैं. सेंटेंस का पार्ट बेसिकली आज हम एक करने वाले हैं. कौन सा पार्ट है, लेट्स सी. आज का हमारा टॉपिक है phrases, और वी कैन से योर चैप्टर नेम इज काइंड्स ऑफ फ्रेज. ठीक है, फ्रेज के टाइप्स हम लोग करने वाले हैं. तो पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज फ्रेज. फ्रेज क्या है? फ्रेज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, राइट, दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. गिव्स अ कंप्लीट सेंस. Hold down. I know you are saying that ma'am this is the properties of sentence, है ना. sentence की भी यही definition है, but it is not completed about phrase. It does not have finite verb. इसमें verb नहीं होती है. That's the main difference of a sentence and a phrase. और क्या हो सकता है? सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कर सकते हैं, है ना, बट इसमें इट डज नॉट कंटेन. हाँ, यहाँ लिख देती हूँ, डजंट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, तो ये हुई हमारी डेफिनेशन फ्रेज की. फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेम एज सेंटेंस, बट देयर इज अ डिफरेंस दैट it does not have subject and predicate in that part and even does not have finite verb. और एक बात और बता दूं कि this is a phrase is a part of sentence. part of a sentence. ठीक है, अपने आप में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और इवन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के बीच में यूज होते ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो एक फ्रेज है जिसका अपने आप में मीनिंग तो है, लेकिन वो अपने आप में अकेला अगर रहे तो दैट हैजंट एनी मीनिंग. ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसे पूरा एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा उन वर्ड्स को. ठीक है, समझ में आ गया होगा फ्रेज क्या है और क्या डिफरेंस है सेंटेंस और फ्रेज में. अब बात फ्रेजेस में बात करें हम, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. फर्स्ट इज adjective phrases. Next is noun phrases. Next is adverb phrases. ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है हमारा, ठीक है, उसमें हम लोग नाउन, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब के बारे में बात करते हैं. हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, या फिर एज एन नाउन काम कर रहा है. ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या जानना होगा, क्या हमें पता होना चाहिए. अब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है, जैसे कि वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना. एडवर्ब पता होना चाहिए, नाउन पता होना चाहिए. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. ठीक है, अब पहले एडजेक्टिव के बारे में ही बात करती हूँ. एग्जाम्पल भी देती हूँ आपको. सपोज मैंने यहाँ लिखा है he is a देखो यहाँ पे he dislikes being alone. किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना. तो अभी देखो यहाँ हमारे पास है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं बट ऑब्जेक्ट नहीं है ये, है ना. तो ये क्या है, देखो किसके बारे में बता रहा है, बीइंग अलोन. कौन है बीइंग अलोन जो लाइक नहीं करता है? ठीक है, ही.
तो ही के बारे में बता रहा है। और नाउन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां देखो इसमें कोई वर्ब है, नो वर्ब, नो वर्ब। सब्जेक्ट प्रेडिकेट है इसमें, नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, यस इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये क्या हुआ हमारा, हमारी फ्रेज हुई, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, वर्ब नहीं है कोई, है ना। तो फिर ये हमारी फ्रेज हुई फॉर श्योर, और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस भी है, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम बीइंग अलोन, अकेला, इसमें हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। बीइंग अलोन व्हाट, है ना, इनकम्प्लीट सी सेंस है अगर हम अकेला देखें तो फिर इसके लिए पूरा करने के लिए हमें, अपनी सेंस को पूरा करने के लिए हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारी एक फ्रेज है। अब बात करते हैं हम इनके टाइप्स की, कि आगे हमने जो मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स, नाउन फ्रेज, फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस। अब बात करते हैं सबसे पहले नाउन फ्रेजेस की। मैंने आपको बताया कि आपको पहले पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। तो इस सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन फ्रेज की। तो नाउन फ्रेजेस में क्या है, हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या है, यस सिंपल, कोई भी नेम है, हम कोई भी नेम लेते हैं, दैट इज अ नाउन, है ना। किसी भी चीज का नेम हो सकता है, इवन हमारी फीलिंग का भी नेम हो सकता है, तो वो क्या है, नाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बताए, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ और बताए, दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में जो बताता है वो हमारे एडवर्ब होती हैं, और जो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए जो इन तीनों के बारे में बता रहा है तो वो हमारे क्या हो जाएगी, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी, है ना। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें बता रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस हो जाते हैं। जो किसी नेम के बारे में हमें इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, नाउन फ्रेज। तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं सबके, ठीक है। Standing in rain. Standing in rain is not a good idea. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, स्टैंडिंग इन अ रेन, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट भी है और इवन इसमें हमने क्या यूज किया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए, ठीक है। और फिर है इज नॉट अ गुड आइडिया। अब ये गुड आइडिया क्या है, क्या है गुड आइडिया, नेम क्या है उस आइडिया का, स्टैंडिंग इन रेन, है ना, रेन में खड़ा होना, वो नेम दिया है ना उसको। तो ये नेम जो है वो क्या हुआ, फिर नाउन हुआ। और ये क्या एक ही वर्ड है, नाउन एक ही वर्ड है, नो एक वर्ड नहीं है, यहाँ हमने एक वर्ड नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया, और वो एक नाउन भी है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और नाउन भी है, तो वो हमारा वो क्या हो गया, नाउन फ्रेज। समझ में आया, क्लियर है। जो एक नाउन की तरह काम करे, जो एक नाउन की क्वालिटी रखे, है ना, एक नेम हो कोई भी, चाहे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, बस ये है, ठीक है। एक सिंपल वर्ड नहीं होना चाहिए नेम, बट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब हो जाए एक नाउन, दैट इज नोन एज नाउन फ्रेज, राइट। चलो नेक्स्ट करें। एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, शी इज वेयरिंग अ नेकलेस with
मैनी डायमंड्स। अब देखो शी इज वियरिंग, ठीक है, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, विद मैनी डायमंड्स, किसके बारे में बता रहा है? विद मैनी डायमंड्स क्या है? नेकलेस है, नेकलेस है विद मैनी डायमंड्स, ठीक है। और नेकलेस हमारा क्या है? एक नाउन है, ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या है? ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, करेक्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और नाउन के बारे में बता रहा है। तो हमने मैंने बताया था एडजेक्टिव फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो डेफिनेटली ये फ्रेज है हमारी, ठीक है। और ये फ्रेज किसको क्वालिफाई कर रही है? नाउन को। तो नाउन और प्रोनाउन को जब क्वालिफाई करती है ग्रुप ऑफ फ्रेज, वो क्या होती है? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई? एडजेक्टिव फ्रेज, क्लियर है। अब रह गई हमारी एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज के बारे में हमें पता है, एडवर्ब जो है टाइम की, प्लेस की, मैनर की, सबकी बात करते हैं। और हमें किसके बारे में बताते हैं? वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में इटसेल्फ, और एडजेक्टिव के बारे में। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। Yes, the teacher spoke in a clear voice. अब देखो the teacher, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, that is verb, और in a clear voice ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अगेन, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन अ वॉइस क्या है? इन क्लियर वॉइस, उसने बोला है ना, बोलना काम हो गया ना, वो वर्ब जो है उसके बारे में बता रहा है कि वो क्लियर वॉइस में बोला उसने। तो फिर और वर्ब है। अब जब ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताते हैं, मैंने आपको बताया, उनको क्वालिफाई कर रहे हों, तो वो क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है। तो ये हमारे हुए एडवर्ब फ्रेजेस जो हमारे किसको क्वालिफाई करते हैं? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करे। जैसे कि यहाँ वर्ब स्पीक, जिसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है स्पोक, तो स्पोक को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में हमें और बता रहे हैं ये वर्ड्स। तो फिर ये वर्ड्स क्या हुए? ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है? समझ में आया? होप सबको क्लियर हो गया। चलो आज हमने किया फ्रेजेस क्या हैं और इसके 3 टाइप्स किए, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज। आई होप ये क्लियर हो गया हो, क्योंकि बहुत सिंपल है, हमने नाउन भी ऑलरेडी कर लिया था, एडजेक्टिव भी कर लिया था और एडवर्ब भी कर चुके थे। तो एक सिंपल से हमें समझना था कि फ्रेज अगर ऐड हो जाता तो वो क्या है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग, खूब सारी प्रैक्टिस करिए इसके लिए। डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।